राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज सुबह का नाश्ता मैं बना रही हूँ, वो भी अपने मनपसंद का नाश्ता बना रही हूँ। मम्मा भी कुछ और काम कर रही हैं अपने। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कितना बढ़िया जो है हमारी लैया का पोहा या जो भी आप लोग इसको बोलते हैं बन करके तैयार हो गया है। और बस धनिया की कमी है, धनिया होती तो और भी बढ़िया लगता है देखने में। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। तो दोस्तों हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और उसके बाद आ गया था पीने वाला पानी। मतलब जैसे ही हम लोगों ने नाश्ता कंप्लीट किया वैसे ही पानी आ गया था। तो हमारे यहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन पीने वाला पानी आता है और हम लोग बगल वाली आंटी से लेते हैं, आप लोगों ने देखा ही है। तो वही पानी भरने के लिए चले गए थे और बात करते करते मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि थोड़ा काम मतलब कर रही थी। काम क्या कर रही थी, चीज़ें जो फैली हुई थी उठा करके रख रही थी और बात करते करते सांस जो है फूलने लग गई है। तो बस अभी क्या है, अभी तो रात हो गई, मतलब शाम हो गई है। तो अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि फिर बीच में टाइम नहीं मिला था दोस्तों। क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद पानी आ गया था तो पानी भरा। पानी भरने के बाद बस दोपहर का यही सब काम हुआ जो होता है घर में, साफ़ सफाई का। ये सब मम्मा ने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, तो फिर टाइम नहीं मिला बीच में व्लॉग करने का। तो अभी शाम को व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और हम लोग सब्जी मंडी भी गए थे, तो वहाँ से आकर के बस बैठी ही थी वीडियो एडिट करने। तो मुझे याद आया कि मैंने 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला है, शायद 2 दिन हो गए हैं। इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। आप लोगों को मैंने बताया था पिछले किसी ब्लॉग में कि 31 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। तो इसीलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं एडिट किया था, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था दोस्तों। मतलब जब दूसरी किसी चीज़ की प्रेशर होता है और हम लोगों को जब मतलब दिमाग बढ़ जाता है तो दूसरा काम करने में मन नहीं लगता है। तो इसीलिए मेरा फिर मन नहीं किया कि मैं एडिट करूं, क्योंकि फिर माइंड में एनर्जी नहीं बचती है। मतलब अगर आप फिज़िकली अगर स्ट्रेंथ है आपकी बॉडी में, फिर भी मेंटली आपको लगता है कि नहीं है, बस इतना काफ़ी है। तो आप शरीर पे जोर डाल सकते हो लेकिन दिमाग पे नहीं डाल सकते। तो बस यही था। और आज ब्लॉग एडिट करने बैठी तो सोचा आप लोगों के साथ और भी चीज़ें शेयर करूं। तो अभी तो यहाँ पे बहुत गर्मी हो गई है दोस्तों, भगवान ही जाने कैसा मौसम है। अभी कल तक तो बहुत बारिश हो रही थी, पूरे पूरे दिन बारिश हो रही थी, सुबह भी बारिश हो रही है। फिर क्या होता है, कहीं बाहर चले जाओ ना तो गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, पूरा पसीने में शरीर भीग जाता है। पता नहीं किस टाइप की ठंडी है, मुझे समझ नहीं आता है। तो मौसम तो यहाँ का बड़ा अजीब है, बारिश हो कर के भी बारिश नहीं है, ठंडा नहीं है बिल्कुल भी। और कल रात भर सोई नहीं हूँ दोस्तों। मतलब ऐसा हो गया था कि रात के 1:30-2 बजे सोई और सुबह शायद 5:30 बजे उठ गई थी मैं। इसीलिए फिर मेरा जो था मतलब मन नहीं हुआ और भी एनर्जी नहीं थी शरीर में कुछ भी ज़्यादा शूट करने के लिए, इसलिए नहीं कर पाई। और कॉलेज आना जाना भी बड़ा मुश्किल एक तरीके से काम होता है, क्योंकि जब आप रेगुलर नहीं जाते हो तो आपको और भी ज़्यादा जो है मतलब थकान हो जाती है और भी ज़्यादा जो है तबीयत ख़राब होने लगती है, मेरी होने लगती है। इसलिए क्योंकि मुझे ना बाहर निकलने की एक ऐसी बीमारी है कि मैं बाहर निकलती हूँ ज़्यादा देर और ज़्यादा चल लूँ या ज़्यादा देर बाहर कहीं पर भी रुक जाऊँ तो मेरा सर बहुत भारी हो जाता है, बहुत दुखने लगता है। तो ये चीज़ की वजह से मतलब और भी ज़्यादा जो है एक तरीके से एक बहुत वीकनेस है अपने अंदर। अपनी वीकनेस मुझे लगता है किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बॉडी में कभी कभी जो होता है, मेंटली अगर वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिज़िकली कोई प्रॉब्लम आ जाती है। फिज़िकली प्रॉब्लम आएगी, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो तो भी आप शरीर से कई चीज़ें जो हैं कर नहीं पाते हो, तो ऐसा हो जाता है और कई लोगों के साथ होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भगवान जी, जो भी लोग परेशान हैं ऐसी चीज़ों से, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं आप इसका इलाज करवाओगे तो ही शायद ठीक होंगी। हमें लगता है कि हम अगर एक चीज़ का इलाज कराने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिर खर्चा उसी चीज़ का लग जाता है, लेकिन शरीर में किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अगर घर में खाने पीने में परहेज कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो तो करना चाहिए। और देखिए बोल कौन रहा है आपके सामने, मैं बोल रही हूँ। जो एक्सरसाइज मतलब मुझे पता ही नहीं कि कैसे करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं भूल चुकी हूँ। मैं जब छोटी थी 11-12 शायद 13 साल की थी, या फिर हाँ ऐसे कुछ थी 13-14 साल की, तो मैं एक्सरसाइज करती थी। लेकिन अब मतलब बिल्कुल छूट ही गया है, जब से कॉलेज में आई हूँ ना तब से एकदम छूट गया है। तो अब मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि एक्सरसाइज करते कैसे हैं, योगा होता कैसे है।
तो ये सब कुछ तो हो नहीं रहा है और दोस्तों टाइम नहीं मिलता है। अगर ब्लॉगर हैं तो मेरी हालत समझ सकते हैं कि एक ब्लॉगर के साथ क्या होता है लाइफ में, कि उसको एडिट भी खुद करना है, थंबनेल भी खुद बनाना है और ब्लॉग भी खुद शूट करना है और अपने और भी घर के काम होते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई का भी काम होता है। और अगर आप घर में सबसे छोटे हो तो नई आने वाली फ्यूचर की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके कंधों पर होती हैं। और आपको बर्तन की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मम्मा किचन में बर्तन धो रही हैं और उनको पता नहीं है कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ये सब आवाज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा दोस्तों। और मैं यही कह रही थी आप लोगों से कि अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग ज़रूर अफोर्ड करो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि आजकल फल सब्जियां, अच्छी सब्जियां, हरी सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत महंगी हैं, फ्रूट्स बहुत महंगे हैं। तो और लोगों को लगेगा कि क्या बात कर रही है, लेकिन हमारे लिए तो दूध भी बहुत महंगा है, जो मतलब चट्टे पर से आता है ना वो वाला। तो इसीलिए एक भी पौष्टिक चीज़ जो है शरीर में जा नहीं पाती है। लेकिन अगर आप लोगों के पास पैसे हैं, आप लोग कर सकते हो, तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। और हमारी जैसी फैमिलीज़ में क्या होता है कि हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें लगता है कि दवाई में जो है पैसा चला जाएगा तो बेकार ही जाएगा। इसीलिए हम लोग पैसा जो है दवाई में डालना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन पैसा ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ज़बरदस्ती जाओ डॉक्टर के पास। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं जा सकते हो तो आपको खुद से भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और आप लोगों को कह करके शायद मुझे भी थोड़ी सीख मिले, थोड़ा सबक मिले, क्योंकि मैं अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देख रही हूँ जो कि मुझे बीच में दिखाई नहीं दे रहे थे अब तक। लेकिन मैं ऐसे चेंजेस देख रही हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। क्योंकि मतलब मेरी एज का पर्सन जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक नानी जो थी उन्होंने अपने टाइम पे जो खाया पिया है, नानू ने जो खाया पिया है, तो भगवान की कृपा से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वैसे स्ट्रॉन्ग है। मतलब नानी को शुगर बीपी इन सब की बीमारी है, फिर भी वो ऊपर नीचे कर लेती हैं। मतलब उनको मना भी करो तो भी वो कर लेती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक तरीके से ताकत है। और जब हम दोनों साथ में चलते हैं ना, नानी और मैं, तो मुझसे बहुत आगे निकल जाती हैं, ऐसा होता है। और नानू को भी भगवान की कृपा से आँख वगैरह सब कुछ उनको ठीक है, मतलब चश्मा वश्मा कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ हमारे जो बड़े हैं ये सारे ब्लेस्ड हैं। लेकिन हमारी जनरेशन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। लाइक वो लोग क्या करते थे, शक्कर नहीं खाते थे, गुड़ खाते थे, जौ का आटा, बाजरे का आटा, ये सब कुछ आटा होता था। और हरी सब्जियां भी होती थी, अच्छी घर में उगाई हुई खेत की सब्जियां भी होती थी। तो ये सब कुछ जो था उनके टाइम में था, लेकिन आज हमारे टाइम पे नहीं है। तो अगर हम अभी से नहीं हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस जाएंगे तो फ्यूचर में क्या ही जाएंगे, क्या ही होगा पता नहीं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, अगर आप लोग कर सकते हैं अफोर्ड, और अगर आप लोगों के पास इतने पैसे हैं, आप लोगों की हालात ठीक हैं, तो सबसे पहले और किसी चीज़ पे पैसे मत खर्च करिए, सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करिए। चाहे वो आपके सुख हों, फिज़िकली मेंटली, किसी भी तरीके की, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में करिए, जिससे आपको और किसी को ठेस ना पहुँचे, ऐसा काम करिए। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में खुशी मिल रही है, आप कहीं जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, कभी अपने मन को मत मारिए, क्योंकि लाइफ में टाइम जो है वापस लौट करके नहीं आता है। और जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी फ़ील होती है। तो आज के लिए बहुत सारा ज्ञान दे दिया, और देखते हैं मम्मा किचन में आज खाना क्या बना रही हैं।